बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास जो सामान पड़ा हुआ है, ये इंक्यूबेटर बनाने के तमाम मटेरियल्स हमारे पास मौजूद हैं। और एक छोटे से छोटा सिंपल इंक्यूबेटर से लेकर फुल ऑटोमेटिक और हैवी लोड के लिए इंक्यूबेटर बनाने का सामान हमारे पास मौजूद है। एक एक करके हम सबका तारुफ करेंगे और फिर एक एक को इसको पूरी सेटिंग, इनके लोड, इनके चलाने का सिस्टम और इनको इस्तेमाल करने का तरीका हम अपने चैनल में सीखेंगे। सबसे पहले मैं ये पकड़ लिया, ये 1209 किट का नंबर होता है। ये सिंपल टेम्परेचर कंट्रोल है। अक्सरियत के साथ छोटे छोटे इंक्यूबेटर के लिए इसी को इस्तेमाल किया जाता है। 12 वोल्ट का ये कंट्रोलर होता है। इसमें कनेक्शन होते हैं 12 वोल्ट सप्लाई के, और इसमें ये रिले जो कि मैक्सिमम 200 वाट 300 वाट 2-3 बल्ब इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो अमूमी तौर पर जो सस्ते और सिंपल इंक्यूबेटर बनते हैं उनमें यही किट इस्तेमाल की जाती है। अभी इसका कुछ तस्वीरी हम तफसील से कनेक्शन बताएंगे, लेकिन बाद में इसको मुकम्मल करंट दे के मुकम्मल कंट्रोल करके सब सेटिंग इसमें अपने चैनल में दिखाने वाले हैं। अगर कोई आदमी चाहता है कि इसके साथ बड़ा सिस्टम लगाए लेकिन किट ये इस्तेमाल करे, तो इसके लिए मैंने ये हीटर इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें यही किट इस्तेमाल किया है। हीटर ज़्यादा एम्पेयर का था, उसके साथ मैंने ये वाली रिले इस्तेमाल की है। ये रिले अमूमन जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, ये वो रिले मैंने ली थी, ये लोड ज़्यादा बर्दाश्त करने के लिए। तो इस छोटे रिले के साथ मैंने बड़ी रिले को ऑन किया और बड़ी रिले के ऊपर हैवी लोड लगा के इस्तेमाल कर लिया। कोई भी आदमी बड़ी रिले, उससे बड़ी रिले अमूमी तौर पर स्टेबलाइज़रों में हमारे पास बहुत सी रिले पड़ी होती हैं, या रेगुलेटरों में बड़े बड़े पड़े होते हैं वो कनेक्टर, तो हम उनको लेकर इससे हैवी लोड भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर कोई आदमी ये देखे कि इसके छोटे पे रिले पे लोड नहीं हो सकता, तो इसी छोटी रिले के साथ कोई बड़ी रिले ऑन करके बड़े लोड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके इंशाल्लाह मुकम्मल तारफ़ और मुकम्मल सेटिंग अपने इसी चैनल पे आपको दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये ड्यूल टेम्परेचर कंट्रोल ये है। ये इसका नंबर है W1088 1088 नंबर है इसका। और ये टेम्परेचर को दो तरफ से कंट्रोल करता है। अगर हम कोई मशीन बनाएं जिसमें दो खाने रखें, तो हम एक में एक सेंसर लगा लें, दूसरे में दूसरा सेंसर लगा लें, तो ये हमारे पास एक ही बॉडी में दो सेंसर मौजूद हैं इस्तेमाल करने के लिए। इसके कनेक्शन, इसका इस्तेमाल, इसकी सेटिंग वो भी हमारे चैनल का हिस्सा है। इसके बाद हमारे पास अगर ये बिल्कुल सिंपल के बाद ये डबल पावर के साथ अगर हम ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, ऑटोमेटिक करना चाहें, आसान करना चाहें, तो हमारे पास ये कंट्रोलर है, ये ST3022 कंट्रोलर। ये ड्यूल कंट्रोलर है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है और टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इसमें हमें बार बार पानी वो नहीं देखना पड़ेगा, नमी सेटिंग करनी पड़ेगी। थोड़े बड़े लोड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेगा और टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। ये मैंने इस्तेमाल किया हुआ था, तो अभी इसको निकाल के लेके आया था। इंशाल्लाह फिर इसका मुकम्मल तारफ़, मेरे पास बड़ी मशीन है उसका तारफ़, और बाकी मशीनों को बनाने के तरीके आपको इसी चैनल पे हम इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। तो ये कंट्रोलर हमारे पास हो गया। इसी किस्म का ये कंट्रोलर अभी खुला नहीं है, ये पैक पड़ा हुआ है। ये भी वही है 3022। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल मशीनों में किया जाता है। अमूमी तौर पर इसमें 12 वोल्ट इस्तेमाल होते हैं अमूमी तौर पर, तो इसके लिए हम ये अडाप्टर इस्तेमाल करते हैं जो 12 वोल्ट के लिए इसको करंट देनी होती है साथ में। तो एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये कंट्रोलर आर्म कंट्रोलर है। इसको वाटर हीटर कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये ओवन में भी इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए। इससे स्टीम कंट्रोलर भी होता है। ये पिज़्ज़ा हीटर में भी इस्तेमाल होता है और इसको
वाटर चिलर में भी इस्तेमाल करते हैं पानी ठंडा करने के लिए टेम्परेचर में। ये हमें 0 से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी मिलते हैं और 30 डिग्री से लेकर ये 90 डिग्री तक टेम्परेचर भी मिलते हैं और ये हमें 100 से लेकर 300 डिग्री तक भी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मिलते हैं। और ये सेंसर इसका इस्तेमाल करते हुए इसको किसी भी मकसद के लिए उतनी पावर का लेकर इस्तेमाल किया जाता है। इंक्यूबेटर के लिए अमूमी तौर पर ये 0 से 40 टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर ये 30 से लेकर 90 तक का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करके हम इंक्यूबेटर को टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सादा सिंपल होता है, ये एक कॉमन कनेक्शन है जो इसको नॉर्मल क्लोज में लेके आएगा, नॉर्मल ओपन में लेके आएगा। हम चाहें तो 2 फ़ैन लगा लेते हैं। एक फ़ैन को ये ओपन कर दिया करेगा, जब ऑन करेगा हीटर को तो जब हीटर बंद होएगा तो फ़ैन को चला देगा। और एक फ़ैन तो मैंने बराबर चलाया हुआ था इस पे, जो रेगुलर उसको करंट दे रहा था। तो ये एक सिंपल कंट्रोलर है इस्तेमाल करने के लिए और इसने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया था। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें इंक्यूबेटर में, तो हमें ट्रे या अंडों को हरकत देने के लिए हाथ से के बजाय हम ये मोटर्स इस्तेमाल करके ट्रे को हरकत में ले लेते हैं। और ये ट्रे हम जैसे मैंने पाइपों से बनाया था, वो तो रोल करके पाइपों को तो अंडों को घुमा रहा था 360 पे। फिर हम ट्रे बना के उसकी रोटेटिंग, जैसे फ़ैन हमारा कंट्रोल होता है, पंखा चलता है, इस तरह हम इसको थोड़ा सा हरकत में दे सकते हैं इन मोटर के साथ। ये अंडों को मूव करने के लिए, ट्रे को मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास पड़ा हुआ है ये डिस्प्ले होते हैं, टेम्परेचर डिस्प्ले, छोटे छोटे साइज़ के। वैसे तो टेम्परेचर डिस्प्ले हमारे पास इन्हीं कंट्रोलर के ऊपर ही शो होता है, इसकी ज़रूरत नहीं बनती। लेकिन अगर हम बिल्कुल इस तरह का इस्तेमाल करेंगे जिसमें शो करने का नहीं है टेम्परेचर, तो इसके लिए हम फिर ये टेम्परेचर शो करने के लिए टेम्परेचर मीटर इस्तेमाल कर लेंगे, छोटे साइज़ के ये वाले। तो ये मीटर हमको टेम्परेचर शो करते रहेंगे और ये इसका कंट्रोल करता रहेगा। तो इसके साथ ऐसा ये बराबर इस्तेमाल करके दोनों, तो हम बल्ब के साथ, एक पंखे के साथ, ये डिस्प्ले के साथ और एक साथ एक इंक्यूबेटर बनाते हैं जो अमूमी तौर पे हमारे काम करता है, फुल रिज़ल्ट देता है अच्छे वाला। तो इसके अलावा मेरे पास दिखाने को ये टाइमर पड़े हुए हैं। ये टाइमर अभी इसका करंट नहीं लगाया, इसको ऑन नहीं किया। जब करंट लगेगा तो ये खुद ब खुद उसके साथ ही ऑन हो जाता है करंट में। बाकी इसमें तफसील ये है कि ये 8 किस्म के टाइम लगा सकता है। इधर से हम इसको सप्लाई देंगे और ये कंट्रोल करेगा ऑन ऑफ के लिए, और 8 टाइम सेटिंग लगा सकते हैं हम। अगर हम चाहें तो इसको ट्रे को कंट्रोल करने के लिए ये टाइमर इस्तेमाल करें तो ये 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा तक भी हमारे एग ट्यूनर को कंट्रोल करेगा और टाइम के पे ऑन करके टाइम पे ऑफ़ कर देगा। जितना टाइम चाहेंगे ऑन रखेंगे, जितना टाइम चाहेंगे ऑफ़ करेंगे। ये दोनों टाइम इसमें सेटिंग पूरी, यार 24 घंटे के लिए टाइमर बराबर है इसमें। तो इसके अलावा हमारे पास ये हीटर के लिए तो अमूमी तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं बल्ब। छोटे जो कंट्रोल होते हैं हमारे पास, उनके लिए बल्ब इस्तेमाल किए जाते हैं लगाने के लिए। तो लेकिन अगर हम चाहें तो इन बल्ब की जगह पे हम दूसरे हीटर भी लगा सकते हैं जो हम हमको डीसी भी मिलते हैं। ये हमारे पास 220 में टेम्परेचर है ये वाला। ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा, मेरे पास पहुंचा। ये हवा नीचे से फ़ैन है, इसको बंद नहीं करना, हवा नीचे से लेगा और इधर से जाली लगी हुई है टेम्परेचर की ये, और ये इसमें से हवा गर्म देता है। ऑन ऑफ के लिए ये लगा हुआ है। जब मैंने ये लेके आया बाज़ार से, उसे मंगवाया, तो इसमें ये इस्तेमाल किया हुआ था सिस्टम ऑटोमेटिक के लिए किट। लेकिन जब मैंने इसको ऑन किया, ये टेम्परेचर में ऑफ़ हुआ, दोबारा चला नहीं है। फिर दोबारा ऑन किया, लेकिन ये जब टेम्परेचर पूरा करता है तो दोबारा ऑन करने में टाइम लेता था ये सेटिंग। ये दोनों किटें मैंने निकाल के इन दोनों की जगह पे मैंने ये वाली किट लगा दी 1209 इसके अंदर। अब ये
जब से ये लगी हुई है ये बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, और जितने टेम्परेचर पे मैंने सेट कर दिया इसको उतना टेम्परेचर पे ये ऑन रखता है, ऑफ करता है। ये अब मैंने चूज़ों के लिए इसके केज में रखा हुआ था इस्तेमाल करने के लिए, चलो चूज़ों को गर्म करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन हम इसको इंक्यूबेटर में इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत अच्छा टेम्परेचर पूरे पे रख के ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बहुत अच्छा कंट्रोलर है ये हीट देने के लिए साथ में। तो इसके अलावा हमारे पास ये मौजूद हैं छोटे छोटे सामान, ये हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोलर। जब इसमें हम पानी डालते हैं तो ये इधर से पानी निकाल के ये हमें देगा ह्यूमिडिटी। अभी मैं आपको यहाँ पे एक का तजर्बा दिखाता हूँ। ये हमारे पास ह्यूमिडिटी कंट्रोल, इसको हम जब ऑन करते हैं तो ये भाप निकालता है। ह्यूमिडिफायर मुख्तलिफ़ किस्मों में मिलते हैं। छोटी मशीनों में इस्तेमाल करने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया ह्यूमिडिफायर। तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, इसके साथ हमने करंट लगाया, ये टच सिस्टम पे होगा। टच से ऑफ, टच से ऑन। ये भी बस इसी 100-150 अंडे वाली छोटी मशीन में इस्तेमाल करने के लिए ये ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हल्का सा तारुफ है। इंशाल्लाह हम तमाम अपने सामान को इसी तरह प्रैक्टिकल करके शो करेंगे, और उसको सेटिंग, उसकी फ़िटिंग, उसका लोड, उसको हैवी लोड और उसकी एफिशिएंसी सब की सब हम आपके सामने यहाँ पेश हो जाएगी। हर एक में हमारे पास ये फ़ैन के लिए मोटरें पड़ी हुई हैं छोटे वाली, ये अमूमन एसी में इस्तेमाल की जाती हैं, फ्रीज़र में हवा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे कंप्यूटर में छोटी जो इस्तेमाल होती हैं सप्लाईज़ में, वो वाली ये कूलर के लिए ये छोटे छोटे फ़ैन इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे इंक्यूबेटर के लिए अगर थोड़ा बड़ा इंक्यूबेटर होगा तो हम एग्जॉस्ट भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ बड़े हीटर को कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो पड़ा हुआ है सामान वो ये दिख रहा है आपको, ये है सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर जैसे कि मैंने बताया आपको, ये ह्यूमिडिटी ये जो ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है ये वाले, ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर को करंट देने के लिए ये यूएसबी इस्तेमाल होती है। नहीं, अगर ये नहीं तो हमारे पास ये पड़े हुए अडाप्टर, हम अडाप्टर लगाकर इसको करंट देते हैं। इसको चाहिए होता है वो आर्म सप्लाई 5 वोल्ट मोबाइल के लिए, और ये हमें मोबाइल चार्जर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, उसमें भी। ये कंट्रोल हमारे सोलर से करंट लेगा, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, यहाँ सोलर लगाएंगे और ये कंट्रोल करेगा पूरा। इसका सेटिंग भी हम आपको दिखाएंगे पूरी तरह ऑन करके अपने चैनल पे। सोलर से भी चले, बैटरी से भी चले और घर की बिजली से भी चले। तो ये इंक्यूबेटर की पूरी सेटिंग के लिए मैंने सामान रखा हुआ है। जो मेरे पास सबसे बेहतर और सबसे बड़ा कंट्रोलर है वो ये वाला है। ये कंट्रोलर है 7918A 7918A। ये फुल ऑटोमेटिक कंट्रोलर है सारा। ये मल्टी फंक्शनल होता है, फुल ऑटोमेटिक होता है। ये बहुत इंटेलिजेंट और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल करने वाला होता है। ये सारा सेफ और स्टेबल होता है। हैवी कनेक्शन में है। 1500 वाट के 2 हीटर इस्तेमाल होते हैं इसमें, लेकिन एक हीटर जो एक्स्ट्रा एक अगर नहीं काम करेगा दूसरा खुद ब खुद इसको ऑन कर लेगा। लैंप के लिए इस्तेमाल होता है, नमी के लिए इस्तेमाल होता है। ये हरकत देगा उसको लेफ़्ट राइट में मूव करने के लिए अपने को ट्रेज वगैरह को। इसमें एग्जॉस्ट के लिए एक्स्ट्रा सिस्टम रखा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये बाहर निकाल देगा हवा को, नमी ज़्यादा होगी तो उसको कंट्रोल करेगा, कम होगी तो उसको कंट्रोल करेगा। ये मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए है और फुल ऑटोमेटिक है, और इसके साथ बड़ी बड़ी मशीनें बन सकती हैं, और ये मुकम्मल एक वेयर हाउस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो ये अभी मैंने ख़रीद के रखा हुआ है। इसके साथ इतना बड़ा मैंने यहाँ बनाया तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी सऊदीया में हूँ और यहाँ पे मैंने सिर्फ सामान लेके रखा, कुछ सामान घर पे रखा और बस छोटे-छोटे चीज़ें यहाँ बना रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा हैवी सिस्टम मैंने यहाँ पे अभी नहीं बनाया, लेकिन मैंने इंतज़ाम रखा हुआ है ये बनाने का। तो इंशाअल्लाह ये तारफ़ हो गया और अगली वीडियो में आपको एक-एक करके इनके मुकम्मल हम कनेक्शन, इनकी मुकम्मल सेटिंग, इनको मुकम्मल लोड और इसको हैवी लोड करने के तरीके और ये चलने में इसकी कितनी एफिशिएंसी है, सब के सब एक-एक पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि अगर आप को शौक़ है इनक्यूबेटर्स का, चूज़े पालने का और ये रखने का, तो फिर हमारा चैनल आपके लिए बहुत मालूमात फ़राहम करेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।